मैं राजवेंद्र सिंह गोपाल विद्यालय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे मैं पिछली क्लास में आप लोग को बीजगणित के बाद बीजगणित की परिभाषा, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, सजाती पद क्या है, विजातीय पद क्या है, इसके बारे में जानकारी दिए थे। अब इसके आगे की जानकारी 3 बिंदुओं पे आज हम फोकस करेंगे, जिसमें से पहला है बीजी पद, दूसरा है बीजी व्यंजक और तीसरा है बीजी गुणांक और अंकी गुणांक। बच्चों, अब हम आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बीजी पद क्या है। बहुत ही बेसिक चीजों पे फोकस करना पड़ेगा बीजी पद के लिए, और इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो बीजी पद होता है, इसमें एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके साथ चर संख्या, अचर संख्या गुणा और भाग, ये चारों चीजों का जब संयोग होता है तो वह एक बीजी पद बनता है। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम यहां पे लिखते हैं 3/2x²y। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है चर संख्या, अचर संख्या की बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x y आपकी चर संख्या है, 3 और 2 जो आपकी अचर संख्या है। और फिर और फोकस करते हैं तो 3/2 को मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, कई गुणांक यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपका गुणा भी आ रहा है। और अगर 3/2 कर रहे हैं तो देख रहे हैं 2 का भाग भी इस पूरे पद में हो रहा है। तो यह संपूर्ण परिभाषा है बीजी पद। अगर इसको दूसरी तरह से भी हम समझे तो अगर हम x लिखते हैं तो यह एक पद है, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। x लिखते हैं तो भी एक पद है। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो भी एक पद है। अगर हम यहाँ पे 5y लिखते हैं तो भी एक पद है। कारण क्या है कि अचर संख्या है 5, ये चर संख्या है और दोनों का गुणा भी हो रहा है, तो भी इस कंडीशन में ये पद है। तो देख रहे हैं, इसको विभिन्न तरह से हम समझ सकते हैं, पद को बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम बीजी पद क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं बीजी व्यंजक में। बीजी व्यंजक टोटल यही चीजें हैं। बीजी व्यंजक में भी है, चर संख्या है, अचर संख्या है, गुणा और भाग है। इसके साथ ही इसमें जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना, मतलब कहना चाहिए गणती संक्रिया। ये गणती संक्रिया के जितने भी चिन्ह होते हैं, गणती संक्रिया के जैसे गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, तो ये गणती संक्रिया के अंतर्गत आते हैं। गणती संक्रिया के जितने भी चिन्ह होते हैं और इसके साथ चर और अचर संख्या का जब संयोग होता है तो यह टोटल इन छवों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वह एक बीजी व्यंजक का रूप ले लेता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं x² - 2xy + y²। तो यहाँ पे देखिए, ये जो धन और ऋण आ गया है बीजी व्यंजक में, तो यहाँ पे यह पदों को अलग करने का काम करता है। तो इसके आधार पर हम इस बीजी व्यंजक में ये जान सकते हैं कि इसमें, इस बीजी व्यंजक में कुल कितने पद हैं। जैसे यहाँ पे x, ये माइनस से 2xy, ये दूसरा पद अलग हो रहा है, प्लस से ये y² जो है तीसरा पद अलग हो रहा है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स चर संख्या, अचर संख्या, गुणा, भाग, जोड़, घटाना के संयोग से आपका बीजी व्यंजक बनता है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं
कि बीजी व्यंजक के थोड़ा सा प्रकार देखते हैं कि संख्या के आधार पर बीजी व्यंजक कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर संख्या के आधार पर देखिए तो पर बीजी व्यंजकों के प्रकार, अब यहां पे अगर हम लिखते हैं ओनली y लिखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं यह एक पदी बीजी व्यंजक है, क्योंकि इसमें एक पद है। अगर हम यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई तो संख्या के आधार पर इसमें दो पद हैं, क्योंकि धन से y अलग हो रहा है, तो यहाँ पे संख्या के आधार पे दो पद हैं, तो इसको हम द्विपदी बीजी व्यंजक कहेंगे। और अगर इसको हम और आगे ले जाएं तो इसे हम वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे संख्या के आधार पर इसमें तीन पद आ रहे हैं, तो इसको त्रिपदी बीजी व्यंजक कहेंगे। इसी तरह से आपके जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2x प्लस 2, तो देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें चार पद आ रहे हैं, चतुर्थ बीजी व्यंजक होगा। इसी तरह से 5 पद आते हैं, धन ऋण से पदों को हम अलग करके काउंट कर सकते हैं और संख्या के आधार पर उनके नाम दे सकते हैं कि 4 पद है चतुर्थ बीजी व्यंजक है, 5 पद है पंचम बीजी व्यंजक है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब थोड़ा सा बहुपद का भी नाम आता है, इसको भी समझ लेते हैं कि जब किसी भी बीजी व्यंजक में एक से ज्यादा पद होते हैं तो हम बहुपद की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे अगर हम इसको कहें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो आपका बीजी व्यंजक है तो एक से ज्यादा पद है, तो जब एक से ज्यादा पद होते हैं तो इसे बहुपद की श्रेणी में आता है, इसको बहुपद हम कह सकते हैं। यह बहुपद की श्रेणी में आता है, यह बहुपद होता है। और इसमें अगर हम यहाँ पे कहें कि यह बहुपद है तीन चर संख्याओं का है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह बहुपद a और b चर संख्याओं का है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस माइनस 3, अब इसको हम यह भी एक बहुपद में ही माना जाएगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद है, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि यह जो बहुपद है y चर संख्या का। इस तरह से हम पदों को भी बीजी व्यंजक में पदों के संख्या के आधार पे और बहुपद क्या है इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब हम फोकस करते हैं तीसरी चीज पे, बीजी गुणांक और अंकी गुणांक। बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल लेके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं -11 x स्क्वायर y, अब यहाँ पे हम सीधे सीधे अंकी गुणांक और बीजी गुणांक अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे ये हमारी चर संख्या है और चर संख्याओं की मदद से आपका बीजी गुणांक मिलता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई को हम बीजी गुणांक कहते हैं, ये बीजी गुणांक। और यहाँ पे -11 जो है वो आपका अंकी गुणांक होगा, क्योंकि अंकों क्या आता है तो यह अंकी गुणांक है। और इसके आगे और हम समझना चाहें, इसी में अगर हम गुणांकों की बात करें, जैसे ये है आपका, इसी उदाहरण से हम समझा रहे हैं -11 x स्क्वायर वाई से, और इसमें अगर हम आपसे पूछे कि भाई बाई का गुणांक क्या है, तो अगर बाई का गुणांक पूछा जा रहा है तो सीधे इस पे आप गोला मारिए, और इसके अलावा जो भी चाहे अंकी गुणांक हो चाहे बीजी गुणांक हो, जो भी चीजें बच रही हैं वो आपका सीधे बाई के गुणांक माने जाएंगे। अगर इसी में हम आपसे पूछे कि x स्क्वायर -11 x स्क्वायर वाई में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, अब इस पे गोला मारते हैं, बाकी चीजें क्या मिल रही हैं, ये चीजें बच रही हैं -11y, इसका गुणांक हो। तो गुणांकों के बारे में भी और थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको और सरल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1/xyz,
का गुणांक क्या है? सीधे हम ये प्रश्न आपका है, एक आपका एक पद है, इसी में हम कहते हैं कि इसका ही गुणांक क्या है, इसमें 1/x/y का गुणांक क्या होगा। तो देख रहे हैं, अगर इसमें हमको कोई चीज, कोई भी अंक, कोई भी चीज अलग से दिखाई नहीं दे रही है, अगर हम बच्चों इसमें 1 का गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा। और इस कंडीशन में अगर हम इसमें गोला मारते हैं और इसका गुणांक ढूंढते हैं तो सीधे सीधे मुझे 1 दिखाई दे रहा है। तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि 1/x/y का गुणांक जो है 1 होगा। दूसरा उदाहरण लेके और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे यहां पे -xyz में अगर हम गुणांक पूछें तो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इसमें हम बच्चों सीधे आपसे पूछें कि -xyz में xyz का गुणांक क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पे -1 लिख दिया जाए, माइनस के भागफल में 1 लिख दिया जाए और यहाँ पे xyz लिखा जाए, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? शायद कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम -1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल -xyz ही मिलेगा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि xy का गुणांक जो होगा -1 होगा। और इसी तरह से जैसे आप बहुत सारे इनके आधार पे जो भी आपके कोर्स में जो भी प्रॉब्लम होगी, इसके आधार पे आप सभी समस्याओं को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमने जो भी चीजें, जैसे आपने पढ़ा बीजी पद क्या है, बीजी गुणांक क्या है, उनकी आपका ये सारी चीजें पढ़ें। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रहे हैं उसको केवल वीडियो में देखने की ही जरूरत नहीं है, इसको ऑन पेपर, ऑन राइटिंग आप लोग लिखिए फॉर फ्यूचर, कि बाद में भी ये काम आए। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम केयरिंग नहीं करते हैं और मिस्टेक करते हैं बड़ी क्लासेज में। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है, छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक बन जाती है, बड़ी समस्या बन जाती है। तो हम लोग का यही काम है कि इसको नोट करें, माइंड में रखें अगली क्लास के लिए। बच्चों, यहीं से हमारा ये जो है सेशन समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।